तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस मूवी का नाम है माय टीचर माय ऑब्सेशन। इस मूवी में हम दो मूवीज़ की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। एक जो कि 2018 में रिलीज़ होने वाली मूवी माय टीचर माय ऑब्सेशन और 2022 में इसी मूवी का सीक्वल है जो कि माय टीचर माय ऑब्सेशन के नाम से है। तो मूवी की स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। माय टीचर माय ऑब्सेशन मूवी की पहली स्टोरी जो कि 5 लोगों के गिर्द घूमती है, जो कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर होते हैं, जिसमें केला, त्रिशा, क्रिस, रिले और जैस होती है। अब मूवी की शुरुआत में हम एक सीन देखते हैं जिसमें हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं और वहां पर हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं और उसके बाद सीन कट होता है। अब यहां पर हम मूवी को कुछ साल आगे देखते हैं जहां पर हम क्रिस और रिले को देखते हैं। अब रिले क्रिस की बेटी होती है और यहां पर क्रिस को डिवोर्स हो चुका होता है। अब ये अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए एक और सिटी में आते हैं जहाँ पर रिले अपनी स्टडी स्टार्ट करती है एक नए स्कूल में, और क्रिस वहाँ पर टीचर होता है जो कि वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाता है। अब जिस स्कूल में क्रिस इंग्लिश पढ़ाता है वहाँ पर हम केला और ट्रिशा को देखते हैं जो कि दोनों एक ही क्लास में होती हैं और वो दोनों एक दूसरे से बहुत जलती हैं। और अब हम यहाँ पर जैस को देखते हैं, वो केला की मॉम होती है और उसे भी डिवोर्स हो चुकी होती है और वो भी अपनी बेटी के साथ अकेली उसी शहर में रहती है। केला जो क्रिस की पर्सनैलिटी को देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाती है और वहाँ पर हम त्रिशा को भी देखते हैं और वो भी क्रिस के ऊपर फिदा होती है उसकी पर्सनैलिटी देखकर। अब असल में केला जो होती है वो पहले भी अपने क्लास टीचर के साथ इस तरह के रिलेशनशिप में रह चुकी होती है जो कि उसके फिज़िक्स के टीचर होते हैं। अब वो क्रिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसकी बेटी रिले से फ्रेंडशिप करती है जो कि उसी की क्लास में पढ़ती है। अब यहाँ पर केला को भी पता चलता है कि उसकी मॉम किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। अब उसके पूछने पर उसकी मॉम उसे कहती है कि अगर उनका रिश्ता आगे बढ़ा तो वो उसे ज़रूर बताएगी। अब यहाँ पर अगले दिन हम क्रिस को देखते हैं जो उनके घर पे फूल लेके जाता है। यहाँ पर केला को लगता है कि वो फूल इसके लिए लेके आया है और तभी वहाँ पे केला की मॉम भी आ जाती है और वो अब क्रिस से केला का तारुफ करवाते हुए कहती है कि वो उसकी बेटी है। अभी यहाँ पे क्रिस कहता है कि वो उसे जानता है, वो उसकी ही क्लास में है और वो उसकी स्टूडेंट है। और अब केला पानी से भरा हुआ गिलास क्रिस के ऊपर गिराती है जिससे वो डेट पर ना जा सके और वो हर तरह की मुमकिन कोशिश करती है उनके रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पर हम केला को देखते हैं जो कि रिले को त्रिशा से मिलने के लिए रोकती है क्योंकि केला जानती थी कि त्रिशा रिले को सारी सच्चाई बता देगी उसके बारे में, इसलिए वो त्रिशा से मिलने के लिए मना करती है। अब केला क्रिस को अपनी तरफ हर तरह से अट्रैक्ट करने के लिए पूरी कोशिश करती है लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करता है क्योंकि वो उससे उम्र में बहुत छोटी होती है। अब केला अपनी माँ के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए अपनी बोल्ड पिक्चर खींचती है और क्रिस के नंबर पर सेंड कर देती है और अपनी मॉम को बताती है कि क्रिस किसी और के साथ डेट कर रहा है और जहाँ पर उसकी मॉम उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर रिले ने अपने घर पर एक पार्टी रखी होती है और केला भी वहाँ पर जाती है उस पार्टी में। अब केला वहाँ पर उस पार्टी में से निकल कर क्रिस के रूम में चली जाती है जहाँ क्रिस रूम में सॉरी नोट लिख रहा होता है जैस के लिए। केला वहाँ पर फिर से क्रिस को अट्रैक्ट करती है और इस बार क्रिस अपने आप को रोक नहीं पाता है और अब वो दोनों इंटीमेट होते हैं जहाँ पर रिले उन दोनों को देख लेती है। और अब रिले को लगता है कि उसके डैड क्रिस का केला के साथ बहुत पहले से ही चक्कर है और रिले इसलिए नाराज़ हो जाती है क्रिस से। अब क्रिस वहाँ पर रिले को बताता है कि किस तरह से केला उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और ये उसकी कोई चाल है। अब रिले अपने डैड को कहती है कि अब वो केला से कभी नहीं मिलेंगे, तो उसका डैड रिले की बात को मान लेता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रिले केला के पास आती है और वो उसे बताती है कि त्रिशा ने उसके बारे में सारी सच्चाई उसे बता दी है कि फ़िज़िक्स टीचर के साथ त्रिशा का नहीं बल्कि तुम्हारा रिलेशनशिप था और वो उससे कहती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि केला फिर से एक बार क्रिस के पास जाती है और उसको फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन इस बार क्रिस उसे मना कर देता है। और अब हम केला को देखते हैं जो कि रिले के पास आती है और वो उससे कहती है कि उसने मुझसे क्रिस को छीन लिया है और वो उससे कहती है कि वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी और अब वो उसके ऊपर हमला करती है जिससे वो ज़ख्मी हो जाती है। अब यहाँ पर हम क्रिस को देखते हैं जो कि यहाँ से जा रहा होता है इस स्कूल को छोड़कर और अब यहाँ पर केला कहती है कि वो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता है
और तभी वहाँ पर उनके बीच में लड़ाई होती है जहाँ पर केला क्रिस को ज़ख्मी करती है। और अब ये वही सीन होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसमें हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रिस और रिले अब दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं और एक लड़की उनके ऊपर नज़र रखे हुए होती है और यहाँ पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अब हम यहाँ पर दूसरी मूवी की स्टोरी को देखते हैं, जिसमें हम रिचर्ड और जिन को देखते हैं जो कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर होते हैं, और कैनेस जो कि रिचर्ड की मॉम होती है, और डैनी जो कि रिचर्ड की फ्रेंड होती है और उसके साथ हॉकी के खेल में एज अ टीम मेंबर भी होती है, और अब बॉबी जो कि रिचर्ड का बॉयफ्रेंड होता है, और इस स्कूल के हेड मास्टर को जो इस मूवी में इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। मूवी की शुरुआत एक खेल के मैदान से होती है जहाँ पर रिचर्ड अपनी टीम के साथ एक अगेंस्ट टीम के खिलाफ खेल रही होती है, और वहाँ पर हम जिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर उसके ऊपर नज़र रखे हुए होती है, और वहाँ पर हम उसके बॉयफ्रेंड बॉबी को भी देखते हैं। और जब ये खेल ख़त्म होता है वहाँ पर रिचर्ड की मॉम आती है जिसका नाम कैनस होता है। अब सीन आगे शिफ्ट होता है जहाँ पर हम रिचर्ड को हेड मास्टर के सामने देखते हैं, और अब वो उसकी मॉम को बता रहा होता है कि इसकी इंग्लिश में नंबर कुछ अच्छे नहीं आए हैं। अब इसकी मॉम कहती है कि वो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, लेकिन रिचर्ड को तो खेल बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। अब यहाँ पर हम जिन को देखते हैं जो कि स्कूल में जाती है उस हेड मास्टर के ऑफिस में। अब यहाँ पर जिन जो कि रिचर्ड के ऊपर बहुत ही मेहरबान होती है। अब इसकी वजह क्या होती है वो हमें आगे जाके पता चलेगा। अब यहाँ पर जिन रिचर्ड को पकड़ती है जब वो अपने बॉयफ्रेंड बॉबी के साथ वहाँ रूम में होती है। अब जिन इसको कहती है कि वो अपनी खेल की तरफ ध्यान दे और वो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करेगी, और वो उसको कहती है कि वो उसके साथ वहाँ पर रह सकती है जहाँ पर वो उसकी अच्छे से तैयारी करवा सकेगी, और अब वो उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी देती है। अब ये सब वो क्यों कर रही होती है ये हमें आगे जाके पता चलेगा इस मूवी में। अब यहाँ पर हम एक दफ़ा देखते हैं जब वहाँ पर रिचर्ड और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर इंटीमेट होते हैं, तो अब जिन वहाँ पर इन दोनों को कैमरे की मदद से देख रही होती है जो उनकी पॉर्न वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। अब वहाँ पर हम एक और आदमी को देखते हैं जो जिन की मदद करता है, और अब वहाँ पर हम जिन और उस आदमी को भी देखते हैं जो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। और जब रिचर्ड अपने घर पर आती है अब उसकी मॉम उसके कपड़े वॉश कर रही होती है। उस कपड़ों में से एक मेडिसिन मिलती है जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए होती है। अब उसके पूछने पर वो बताती है कि उसे ये उसकी टीचर जिन ने दी है। अब रिचर्ड की मॉम जिन के पास जाती है जहाँ पर उनमें कुछ बहुत ही तल्ख बातें होती हैं, और अब उसकी मॉम रिचर्ड को बताती है उस जिन के बारे में कि वो दोनों आपस में दोस्त थी और वो कैसे उसकी मॉम से जलती थी, तो इसलिए उसकी मॉम उसको रोकती है जिन के पास जाने से। अब यहाँ पर हमें मालूम होता है कि जिन जो कि एक फ़िज़िकली साइको होती है और वो उसकी मॉम से बदला ले रही होती है उसकी बेटी की मदद से। अब यहाँ पर रिचर्ड को पता चलता है कि वो उनका गलत इस्तेमाल कर रही होती है, और वो उसके बॉयफ्रेंड बॉबी को भी एक झूठे केस में फंसाती है। अब यहाँ पर हम कुछ एंड के सीन में देखते हैं जहाँ पर रिचर्ड को जिन के बारे में पता चल जाता है कि वो उनकी पॉर्न वीडियो बना रही होती है और उनके पर नज़र रखी होती है। अब रिचर्ड जिन को कहती है कि वो मेंटली तौर पर ठीक नहीं है, इसलिए उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आपस में इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है जिसमें रिचर्ड जिन को मारती है और जिन बाद में उससे माफ़ी मांगती है। अब रिचर्ड इसे छोड़ देती है और तभी जिन इसके ऊपर हमला करती है। वो गला दबाकर मारने वाली होती है। तभी इतने में हम रिचर्ड की मॉम को देखते हैं जो वहाँ पर आकर जिन को मारती है, और अब वहाँ पर जिन को पुलिस पकड़ के ले जाती है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रिचर्ड अपनी मॉम से कहती है कि उसकी मॉम ठीक थी और अब वो अपने स्कूल की पढ़ाई करेगी और अब वो अपने खेल को भी छोड़ देगी। और रिचर्ड अपने हेडमास्टर से कहती है कि वो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करें। और अब हम यहाँ पर जिन को देखते हैं जो कि जेल में होती है और वो किसी और लड़की को उसकी पढ़ाई के बारे में बता रही होती है, और वो उससे कहती है कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो कामयाब होगी। और यहाँ पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।